इस समय एक बड़ी खबर लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जिस तरह से आपको बता दें कि चुनावी बिगुल एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर बजा है और राज्यसभा के जो है वो चुनाव होने हैं और उसके साथ साथ नगरोटा और बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है वो चुनाव होने होने हैं। लेकिन उससे पहले जो है राज्यसभा की जो नॉमिनेशंस हैं, जो टिकट्स हैं, वो अनाउंस जो है वो कर दी गई हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से जो है ये अनाउंसमेंट जो है वो की गई है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो 3 सीटों के ऊपर जो है वो अपना राज्यसभा मेंबर्स के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ेगी, जिसमें से उन्होंने सबसे पहला जो नाम रखा है वो सजाद अहमद किचलू का जो है वो नाम रखा गया है। और इसमें साफ तौर के ऊपर कई और बड़े दिग्गज नाम हैं, जिसमें से एक सिख लीडर जिसका नाम शम्मी ओबराई है, उसका नाम भी जो है वो इसमें लिखा गया है। और ये आपको बता दें कि ये बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो अभी थोड़ी देर पहले जो है वो की गई है, जिसमें सजाद अहमद किचलू, चौधरी मोहम्मद रमजान और जो सिख लीडर हैं शम्मी ओबराय, उनका जो है वो जिक्र किया गया है। और इन 3 लोगों को, इन 3 नेताओं को जो है वो राज्यसभा की जो है वो टिकट जो है वो अनाउंस की है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि एक सीट जो है वो फिलहाल के तौर के ऊपर जो है वो कांग्रेस के लिए जो है वो उन्होंने छोड़ दी है। ये इस समय की बड़ी अपडेट है। अब देखने वाली बात ये है कि भाजपा की तरफ से जो है राज्यसभा मेंबर का जो है वो कौन जो है वो दावेदार होगा और कौन जो है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो इलेक्शन लड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय ये बड़ी खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो राज्यसभा की जो नॉमिनेशंस है, जो अनाउंसमेंट्स हैं, वो अनाउंसमेंट्स जो हैं वो कर दी गई हैं और ये अनाउंसमेंट आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से एक नाम जो है वो सजाद अहमद किचलू का है और एक नाम जो है वो चौधरी मोहम्मद रमजान का है और एक नाम शम्मी ओबराय का जो है वो नाम आ रहा है। और एक सीट जो है वो फिलहाल के तौर के ऊपर जो है वो खाली रखी है और उसके ऊपर जो है वो कांग्रेस अपना उम्मीदवार जो है वो उतार सकती है। 3 दावेदार जो है वो उतार दिए गए हैं मैदान के अंदर। और वहीं पर अगर हम बात करें तो अभी तक भाजपा की तरफ से जो है कोई भी उम्मीदवार जो है वो नहीं देखा गया है और कोई भी उम्मीदवार जो है उसका नाम की अनाउंसमेंट जो है वो नहीं की गई है। सिर्फ तंज कसने का काम किया जा रहा है। आज भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जिसके अंदर जो है वो डिप्टी सीएम के लिए जो थे वो चीजें कह रहे थे। हालांकि ये पॉलिटिकल बातें हैं, इनका आपस में ये चीजें जो है वो चलती रहती हैं, लेकिन इनको भी जो है वो अपने 11 साल याद रखने चाहिए कि आपने 11 साल के अंदर जो है वो क्या किया। इतनी बेरोजगारी चरम सीमा पे आ गई। इस बेरोजगारी को हटाने के लिए जो है वो आपने किस कौन से इंतजाम जो हैं वो उठाए हैं, उसके ऊपर भी जो है वो आप क्यों नहीं जो है वो आप बोलते हैं कि सिर्फ, या फिर आपने यही सोच लिया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोदी के नाम पे जो है वो वोट खाने हैं, अमित शाह जी के नाम पे वोट खाने हैं, लेकिन खुद जो है जमीनी सत्ता पे आपने जो है वो कोई भी काम नहीं करना है। अगर अगर आपको इतनी ही गौरव फिक्र है यहाँ की जनता की, यहाँ की आवाम की, तो आप स्टेटहुड जो है वो क्यों नहीं देते। आज जो स्टेटहुड की बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर आपके वकील ने एक और जो है वो 4 हफ्तों का टाइम मांगा है। यानी कि आप जो है जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाने में जो है वो पूरी सक्षम है। आप जनता को जो है वो बेवकूफ बनाते जा रहे हैं और जनता जो है वो बेवकूफ जो है वो बनती जा रही है। लेकिन जो चुनावी बिगुल है अब वो बजा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 3 उम्मीदवार हैं वो 3 उम्मीदवार जो है वो उतार दिए गए हैं और नाम जो है वो हमने आपको साफ तौर के ऊपर नाम भी बताने की कोशिश की, जिसमें से एक नाम, सबसे अहम तरीन नाम, सजाद अहमद किचलू का जो है वो नाम आ रहा है। और सजाद अहमद किचलू जो है वो एमएलए इलेक्शन के अंदर भी जो थे वो खड़े हुए थे और इस इलेक्शन के अंदर जो थी वो उनको जीत जो थी वो नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद जो है एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की क्यादत ने जो है उनके ऊपर विश्वास किया है और ये उम्मीद जताई है कि राज्यसभा के चुनावों के अंदर जो है वो जीत के जो है वो सामने आएंगे। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इसी तरह से बढ़ रहे द जेएनएफ न्यूज के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।